हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन आफ्टर 12th। सो ये है फाउंडेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे अलजेब्रिक फॉर्मूले, समेशन एंड परफेक्ट स्क्वायर और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो ये फाउंडेशन पे लास्ट पार्ट होने वाला है। 3 टॉपिक उसमें कर चुके हैं, 3 से 4 टॉपिक अब भी करेंगे। और ये फाउंडेशन जो आपका बेस होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो एकदम कंप्लीट करा देगा ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना। सो करते हैं इसको कंटिन्यू। सो कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी थी मैंने वैदिक मैथमेटिक्स में। जो वैदिक मैथमेटिक्स करे थे अपन ने, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आए थे और इसके अंदर अराउंड 7 to 8 ट्रिक्स देखी थी मल्टीप्लीकेशन की, जो आपके कैलकुलेशन को इजी बना देता है। अब उसके अंदर मैं समझा चुका हूँ कि आपका जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम सेव कर लो। जहां भी आपका टाइम बच जाता है ना, आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। मेन फंडा यही रहना चाहिए कि टाइम को कैसे सेव किया जा सके, और उसके लिए ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सो जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वो भी देख लेना। ठीक है, अब करते हैं इसमें। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड इवन नंबर्स। सो ये कुछ 10 पॉइंट्स है। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, इनमें कुछ ऐसे शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। ये ऑन टिप्स होने चाहिए। ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है? सम डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। सो इसको एग्जांपल से देखते हैं। टू ऑड नंबर लिए मैंने 5, 3 एंड 5। सो इसका डिफरेंस करते हैं तो आता है 2। और अगर इनका एडिशन करते हैं 3 + 5, माइनस का ले लो या फिर प्लस, ठीक है, इसका एडिशन करते हैं तो 8 आता है। और पॉइंट क्या था? सम डिफरेंस ऑफ टू और नंबर इज इवन। सो इवन आ रहा है 2 या -2 एंड 8। सेकेंड पॉइंट है सम डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। सो इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 4 एंड 6 का। सो इसे माइनस किया तो आया -2, इसको प्लस किया तो आया 10। ये दोनों भी इवन है और पॉइंट यही था, सम डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ टाइम इज ऑड। सो ऑड नंबर मैंने लिए 3, 5, 7, 9, 11। पॉइंट क्या है? सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ टाइम। तो मैंने 5 टाइम्स ले लिया, ये मतलब 5 नंबर ले लिया ऐसे। सो इनका एडिशन भी जो आएगा वो ऑड नंबर बनेगा। इसे कर ही लेते हैं एक बार। 5 + 3 8, 15, 15 26 एंड 35। सो ये भी ऑड नंबर है। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है सम ऑफ ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम इज इवन। सो इसमें एक हटा देते हैं तो अपन ये स्टार्टिंग के 4 लेते हैं। ये इवन नंबर हो गए और है ऑड नंबर्स। सो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24। 24 इज इवन नंबर। पॉइंट यही था, सम ऑफ ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम इज इवन। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर इज ऑड। सो ऑड नंबर मैंने लिया एक 3, एक लिया 5। सो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो ऑड नंबर आएगा। पॉइंट यही है, ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर इज ऑड। सिक्स पॉइंट है इवन नंबर। इवन नंबर मैंने लिया 8 एंड 10। सो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आया 80, वो भी इवन नंबर है। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको ये प्रॉपर्टी टिप्स को होनी चाहिए कि ऑड नंबर को ऑड से इनटू करेंगे तो ऑड आना चाहिए। ये एग्जांपल से मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ। ये आपको पॉइंट्स टिप पे होने चाहिए, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, देखना कैसे यूज होता है। ठीक है। अब है ऑड नंबर्स की पावर नेचुरल नंबर। मतलब ऑड नंबर लिया मैंने कुछ 3, इसकी पावर मैं 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं,
या 1 भी ले लेते हैं, 5 टिल कहीं तक भी, इसकी जो भी पावर लोगे वो क्या बनेगा, ऑड नंबर। इसे 3 की पावर 2 देख लेते हैं, 9 ऑड नंबर है, 3 की पावर 3 27 ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इवन नंबर, नेचुरल नंबर। इवन नंबर की पावर पे नेचुरल नंबर इज इवन नंबर। सो इवन नंबर मैंने लिया मान लो 4, इसकी पावर पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिया तो वो इवन नंबर बनेगा। 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज 16, 4 का क्यूब इज 64। ये तीनों इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एन और नंबर इज ऑलवेज ऑड। मतलब कितने भी नंबर ले लो पर होने ऑड चाहिए। सो मैंने 3 टर्म ली, 3 5 7। सो ये कितने भी नंबर हो गए पर है तीनों ऑड। सो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आया, 105। ये क्या है, ऑड नंबर। पॉइंट यही था, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। 10th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, और 10 पॉइंट अगर आपके टिप्स पे हो जाएंगे ना, काम हो जाएगा ये इन प्रॉपर्टीज पे, और क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम में वो इजीली हो जाएंगे। सो 10 पॉइंट है, इफ प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इवन, एटलीस्ट वन नंबर इज इवन। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है ये इवन नंबर में, इवन नंबर आ जाएगा अगर इनकी कोई भी एक वैल्यू इवन होती है तो। सो मैंने एग्जांपल लिया 3 इंटू 5 इंटू 4। सो ये ऑड है, ये दोनों ऑड है, ये एक इवन है। नंबर मैटर नहीं कर रहा कि कितनी टर्म आ रही है इसके अंदर। ठीक है, एक इवन नंबर आ गया। सो इवन नंबर से क्या हुआ, जो वैल्यू आ रही थी ना वो इवन में चेंज हो गई। सो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 इज 60। सो 60 इज इवन नंबर। ठीक है, आया समझ में? ये पूरी 10 प्रॉपर्टीज हो गई, इन्हें मैंने एग्जांपल से वेरीफाई करा दिया। ये सिर्फ वेरीफाई करवाया मैंने, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। इफ ए बी सी डी ई एंड एफ आर नेचुरल नंबर एंड ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू ऑड नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ट्रू है ऑप्शन। ठीक है, एक एक करके वेरीफाई करेंगे। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ये बताना सही है या नहीं। ए बी सी डी ई एंड एफ आर और नंबर्स। जो भी मैं ये चीजें लिख रहा हूं ना, ये सारी प्रॉपर्टीज में आई है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो पीछे जाना और प्रॉपर्टीज को एक बार आप वापस पढ़ोगे ना, तो फिर ऐसे जितनी बार भी पढ़ोगे ना प्रॉपर्टीज को, उतनी बार आपके दिमाग में सेट होती जाएगी और धीरे धीरे याद होती चलेगी। सो मैंने ये लाइन लिख दिया, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 2a प्लस 3b प्लस 5c प्लस 7d प्लस 11f। सो मैंने क्या बोला, a b c d e एंड f आर ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर को ऑड नंबर से इनटू करते हैं तो क्या आता है, ऑड नंबर्स को ऑड नंबर से इनटू करते हैं तो ऑड आता है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, नंबर 5। तो ये पता है ऑड नंबर है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और जो ये 3 है 5 है 7 है 11 है, ये भी ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी टर्म ऑड बन रही है, और मुझे ये भी पता है कि ए ऑड नंबर है। ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, इवन, और ये इवन वैल्यू है। सो ऑड में इवन प्लस किया तो क्या वैल्यू बन जाती पूरी, इवन। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है 2a प्लस 3b प्लस 5c प्लस 7d प्लस 11f इज एन ऑड नंबर, ये गलत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट है a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f इज एन ऑड नंबर। ठीक है, मैं ये बता चुका हूँ a प्लस b
ए बी सी डी ई एंड एफ आर ऑड नंबर्स। सो ये कितने टाइम्स है? 6 टाइम, मतलब 6 डिजिट है। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन जब एडिशन करेंगे ना तो वो इवन नंबर बनेगा। ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं समझा चुका हूं। आप लोग पीछे जाना और देखना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इसमें क्यों अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये इवन नंबर बनेगा। सो ये सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। ठीक है, थर्ड है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर टेकन टू एट अ टाइम। सो अराउंड इसके 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे, नहीं 15 ही बनेंगे। ए बी बन गया, ए सी बन गया, ए डी बन गया। सो ऐसे करते करते कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 15। अब मुझे पता है कि ए ऑड नंबर है, बी ऑड नंबर है, सी ऑड नंबर है एंड डी ई एफ भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर करेंगे तो क्या बनता है? ऑड नंबर। मतलब इसका प्रोडक्ट किया तो ऑड नंबर बना, इसका किया ऑड। ऐसे करते करते जो भी 15 टर्म होगी उधर तक ऑड बनेगा। और टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 15। सो ऑड मल्टीप्लीकेशन ऑड टाइम, तो क्या बनेगा? ऑड। मतलब इन सब का प्रोडक्ट करोगे 15 कॉम्बिनेशन का तो वो ऑड बनेगा। और पॉइंट क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टेकन टू एट अ टाइम इज ऑड। सो ये पॉइंट सही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ए बी सी प्लस डी ई एफ प्लस बी सी डी इज एन ऑड नंबर। सो फोर्थ पॉइंट है ए बी सी प्लस डी ई एफ प्लस बी सी डी इज एन ऑड नंबर। मुझे पता है कि ये सारे ऑड नंबर है और ऑड नंबर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 3 टाइम हो रहा है तो ये भी ऑड नंबर बना, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने टाइम हो गया? 3 टाइम्स। तो प्रॉपर ये जो पूरा इसका सॉल्यूशन बनेगा वो भी ऑड नंबर होगा। इसका मतलब ये फोर्थ पॉइंट भी सही है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और कोई भी पॉइंट में डाउट लगे, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि जो भी मैंने 10 पॉइंट डिस्कस किए उसमें से ये सारे जो भी मैं इवन ऑड कैलकुलेट कर रहा हूँ ये कैसे आए, ये उन्हीं 10 पॉइंट में से कवर हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज आती है, इफ A is greater than B, C is greater than D, then only reliable outcome is A plus C is greater than B plus D। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है अपन को दिया हुआ है ये x is greater than 2y। सो इसके अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं -2, x की ले लेता हूँ -3। सो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसे। -3 इज ग्रेटर देन -2 इंटू 2 -4। ठीक है, सही है। अब जो ये भी पॉइंट्स है इन्हें वेरीफाई करते हैं। सो x इज ग्रेटर देन y, सो -3 इज ग्रेटर देन -2, गलत पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1.5y। सो इससे एग्जांपल से लेंगे तो x लिया मैंने, x जो लिया था -3 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू y की वैल्यू क्या है? -2। इसके अंदर इक्वल आ गया, चलो इसके अंदर वैल्यू चेंज कर लेते हैं। y लिया मैंने -2, x लिया 3.5। ठीक है, अब x लिया मैंने -3.5 माइनस का, मतलब इसके अंदर आपको सारे एग्जांपल लेने हैं और आपको ट्राई करना है कि ये जो भी पॉइंट्स है इन्हें नेगेटिव प्रूव करें अपन। ठीक है, सो इधर बना -3.5 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू -2। सो ये भी गलत है। अब है x इज ग्रेटर देन 3y। सो इधर यहाँ ये तो क्लियरली दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल लेना, आप खुद वेरीफाई करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है x माइनस के
इज ग्रेटर देन 2y माइनस के। क्वेश्चन के अंदर अपन को एक कंडीशन दी हुई थी कि x इज ग्रेटर देन 2y तो है ही। अब इसके अंदर मैं कुछ भी प्लस माइनस करूं, x के अंदर प्लस माइनस के करूं या 2y के साइड प्लस माइनस के करूं, जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये पॉइंट एकदम सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये थ्योरी पार्ट मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता और कुछ मतलब का भी नहीं है। बस इसके अंदर ये देख लो कि ये इक्वेशन दे रखी है और ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको आना चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब ये इक्वेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं होती तो फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। अ सीरीज विद अ कांस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज इज नोन एज एपी। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 एंड टिल 9 11 कहीं तक भी। सो एपी के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो 1 माइनस 3 है और जो 3 माइनस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए तो वो एपी हो जाती है। इसका फॉर्मूला है एन टर्म का a प्लस एन माइनस 1d। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे अभी। एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसके अंदर कांस्टेंट मल्टीपल, मतलब जो भी ऐसे टर्म्स आती है ना उनके अंदर रेशियो सेम होता है। इसका भी एग्जांपल देखेंगे अभी कैसे होता है। सो जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर पावर एन माइनस 1, जिसके अंदर a फर्स्ट टर्म होती है, r इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, सो ये एग्जांपल है, इससे करते हैं। सो एग्जांपल है 2 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 23 टिल 20th टर्म। सो nth टर्म निकालनी है और nth टर्म मतलब 20th टर्म। अभी फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस एन माइनस 1d। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। इसके अंदर कैसे पता चला कि ये एपी है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है 7 एंड 7। सो फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस 1d। a है 2 प्लस n कितना है 20, 20 माइनस 1, d कितना है 7। सो 2 प्लस 19 into 7 is 19 6 3 6 13 133 plus 2 is 135। सो ये आंसर हो गया +2। ठीक है, अब जीपी का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 10 बैग्स। फर्स्ट बैग कंटेन 3 कॉइन, सेकंड में 9, थर्ड में 27 एंड सो ऑन। फाइंड द कॉइन इन द सेवेंथ बैग। सेवेंथ बैग में कितने कॉइन होंगे वो फाइंड करना है। अब ये जीपी का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रेशियो सेम है। 9/3 is 3। अब इन दोनों का रेशियो देखते हैं। 27/9 is 3। सो ये जो रेशियो आ रहा है 3 3 ये सेम है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसका फॉर्मूला अभी अपन ने क्या पढ़ा था, ar⁻n-1। सो इसके अंदर अपन को सेवेंथ बैग का निकालना है। सो फॉर्मूला है ar⁻n-1। सो a फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म है 3, r कॉमन रेशियो होता है वो क्या है 3 और n-1 मतलब 6, 7-1 6। सो आंसर हो गया 3⁻7। ठीक है, अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इतनी हार्ड नहीं आती, बेसिक आपने 10th तक पढ़ी है ना तो वो सफिशिएंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली वही एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट,
सेक कोसेक। सो आप लोगों को पता ही है इनका रिवर्स होता है, और इन डायग्राम में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये पता ही होना चाहिए। सो पी बी पी हर, ये मतलब जब मैंने पढ़ा था ना पहली बार, तो जो जिन सर ने मुझे पढ़ाया था उन्होंने ये ट्रिक बताई थी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब ऐसे अलग अलग ट्रिक्स होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना किससे याद रहता है, और याद भी होगा आपको। जिनको याद नहीं है वो ऐसे कोई ट्रिक्स बना लेना, ठीक है। सो साइन का क्या होता है, पी बाय एच, कॉस का होता है बी बाय एच, टेन का होता है पी बाय बी, कॉट का होता है पी बाय पी, सेक का होता है एच बाय बी, कोसेक का होता है एच बाय पी, ठीक है। ये बेसिक हो गया। ये टेबल आपको टिप्स पे होनी चाहिए। कोई पूछे साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, तो अचानक से आना चाहिए 1/2, इसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी, बस एक बार रिवाइज कर लेना, और जिनके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स थी उन्हें तो याद ही होगी, ठीक है। ये फॉर्मूलेज है, ये आगे बढ़ने से पहले आपको याद होने चाहिए। ये जितने भी फॉर्मूले हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, पाइथागोरस पे, इवन ऑड आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले, सम टू प्रोडक्ट, डबल एंगल फॉर्मूले, सम एंड डिफरेंस, हाफ एंगल, जितने भी ये फॉर्मूले बनाए ये चार्ट पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे लगाया। जब भी मोबाइल ओपन करूं तो आपके सामने ये फॉर्मूला होने चाहिए, या फिर आपकी कोई स्टडी टेबल पे आपने बोर्ड वोर्ड लगा रखा है तो उस पे ये पेस्ट कर लेना। ये आपको याद ही होने चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि यार मुझसे कोई पूछ ले कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, उसमें भी आप सोच रहे हो कि माइनस आना चाहिए प्लस आना चाहिए, अचानक से आना चाहिए माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, और फाउंडेशन का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है। अब क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने फाउंडेशन जो आपका बेस है वो बिल्ड करा दिया। हो सकता है आप लोगों को कई चीज ऐसे लगी हो कि ये तो हमने पढ़ रखा है, हाँ बहुत चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है, पर मेरा काम था कि आप लोगों को उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कराना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से क्वांटिटेटिव एबिलिटी अपन प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूं, और मुझे मोटिवेशन मिलनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना किसको समझ आया किसको नहीं आया, मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरे वीडियोस कौन देख रहा है और उन्हें पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। और कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।